तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो ओडीआई सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों अभी इससे पहले टी20 सीरीज खत्म हुआ, केवल 2 मैच का वो सीरीज था। एक मुकाबला आयरलैंड जीती और एक मुकाबला साउथ अफ्रीका। और इस सीरीज में आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं। तो हम लोग खास करके जानेंगे आयरलैंड की तरफ से कौन से 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और क्या हमें साउथ अफ्रीका की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 2 तारीख को खेला जाएगा शाम में 5 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में ये मुकाबला होगा। तो बहुत ही शानदार ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो दोस्तों 50 ओडीआई के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 32 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 18 बार। तो यहाँ पर आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि दोस्तों जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि टारगेट यहाँ पर चेस थोड़ा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी ज्यादा चांस है कि पहले बैटिंग करेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको अच्छा खासा 250 के आसपास और ऊपर ही देखने को मिलेगा, तो बैट्समैन को थोड़ा सा मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान ने 313 रन का बनाया है, लोएस्ट स्कोर अफगानिस्तान का है 63 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि ना ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच होता है और ना ही लो स्कोरिंग मैच होता है। 200 के नीचे मात्र 3 बार स्कोर बना है। 250 और 200 और 250 के बीच में 20 बार, 250 और 300 के बीच में 24 बार, और 300 के ऊपर भी मात्र 3 बार स्कोर किया है। तो ज्यादातर स्कोर दोस्तों 200 और 300 के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी यहाँ पर आपको मदद मिलते हुए दिखेगी। तो ये होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले 2 ओडीआई मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया, अगर इसकी इसके ऊपर अगर आप लोग नजर डालिएगा तो दोस्तों अफगानिस्तान ने खेली थी आयरलैंड के खिलाफ। 266 रन का टारगेट दिया था और आयरलैंड टारगेट चेज नहीं करने पाया। अफगानिस्तान 36 रन से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 12 विकेट मिली। और उससे पहले अफगानिस्तान एक बार फिर से आयरलैंड को हराया था, जो कि 7 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर आयरलैंड का उतना कुछ खास गया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड का पकड़ा थोड़ा सा कमजोर तो लग ही रहा है। साथ में पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों स्पिन बॉलर को काफी मदद मिली है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर स्पिन बॉलर को 17 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 12 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्पिन बॉलर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर्स को लगभग सेम विकेट मिली है, मदद मिली है। लेकिन सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली है, केवल 3 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 8 विकेट। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट बॉलर पर थोड़ा कम फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में तो दोस्तों यहाँ पर बैलेंस पिच रहने वाली है। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक दोस्तों मात्र 7 मुकाबले ही हुए हैं। क्योंकि दोस्तों आयरलैंड उतनी दोस्तों पुरानी टीम तो है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों ओडीआई मुकाबले ये नहीं खेली है। 7 मुकाबले में से दोस्तों आयरलैंड केवल एक ही बार बाजी मारी है, साउथ अफ्रीका 6 बार। तो हेड टू हेड में तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। प्लस अगर आप लोग देखिएगा तो आयरलैंड का रिसेंट फॉर्म पिछले 5 में से 2 ही मुकाबले ये अपना ओडीआई का जीते हैं। बुरी बात यह है कि अपना पिछला दोनों ओडीआई मुकाबला हार करा रहे हैं। और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों आयरलैंड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और साउथ अफ्रीका पिछले 5 में से ये भी केवल 2 ही ओडीआई मुकाबले जीते हैं, लेकिन अपना पिछला ओडीआई मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में आयरलैंड की प्लेइंग 11, जो कि आप सभी को कंफ्यूजन हो रही होगी टीम बनाते समय। तो एंडी बेलब्रिन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे पॉल स्टर्लिंग के साथ, फिर कोट्रिस कैंपर आएंगे, फिर हैरी ट्रैक्टर, फिर लोकन ट्रकर, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉकरेल, फिर मार्क अडायर, फिर एडी बेरबरिन, उसके बाद क्रेग यंग, फिर यहाँ पर फ्योन हैंड की जगह पर आपको कोई और भी खेलते हुए दिख सकता है, बाकी ग्राहम ह्यूम। तो दोस्तों बाकी जो प्लेइंग 11 है रहेगी बिल्कुल सेम रहने वाली है, केवल फ्योन हैंड की जगह पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। बैटिंग ऑर्डर भी लगभग सेम रहेगी, क्योंकि ये जो मैंने प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर निकाला है ये जो पिछले ओडीआई सीरीज दोस्तों जो आयरलैंड खेली है उसके बेसिस पर है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं
फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। टीम्स के साथ साथ पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और चैनल पर भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आयरलैंड की जो प्लेइंग 11 है, इनके जो सारे खिलाड़ी हैं इनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों ये ओडीआई का फॉर्म है, क्योंकि अभी ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो बेलब्रिन की बात करें जो कि पॉल स्टर्लिंग के साथ ओपनिंग करेंगे, इनका अगर रिसेंट ओडीआई फॉर्म देखा जाए तो एंडी बेलब्रिन का बहुत अच्छा है। 75 रन पिछले मुकाबले में, फिर 57 रन, फिर उससे पहले 82 रन, फिर 45 रन, 66 रन की भी उन्होंने पारी खेली है। पॉल स्टर्लिंग का उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत योगदान इनका है। पिछले मुकाबले में जब खेले थे तो 4 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन उससे पहले 50 रन, फिर 66 रन, 58 रन और 162 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो एंडी बेलब्रिन आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। पॉल स्टर्लिंग थोड़े से डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मारते हैं तो चलते हैं तो बहुत लंबा चलते हैं, नहीं तो जल्दी आउट हो जाते हैं। और इनका रिसेंट में भी आप लोग देख रहे होंगे। कुट्रिस कैंपर सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। पिछले मुकाबले में 8 रन 2 विकेट की पारी खेले, फिर उससे पहले 12 रन 3 विकेट, फिर 21 रन 1 विकेट, फिर 43 रन, फिर 40 रन 4 विकेट, फिर 66 रन। तो ऑलराउंडर हैं और हर मुकाबले में ऑलराउंडर वाली पारी ये खेल रहे हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो टॉप के जो 3 बल्लेबाज दिख रहे हैं, 3 में से दोस्तों आप लोग को 2 पर ज्यादा फोकस करना है, एंडी बेलब्रिन और कुट्रिस कैंपर। पॉल स्टर्लिंग को आप लोग टॉस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर में आपको दोनों में से किसी एक को रखना है, और अगर दोस्तों आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो दोनों को रख सकते हैं। हैरी ट्रैकर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 रन की पारी खेले, उससे पहले 4 रन की, फिर 3 रन की। तो लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले 138 रन, फिर 39 रन, फिर 37 रन, 86 रन की भी पारी खेले हैं। तो हैरी ट्रैकर भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि चलते हैं तो लंबा चलते हैं, नहीं तो जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं। और उसके बाद लोकन ट्रकर की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस रिसेंट में ठीक है, 72 रन, 32 रन, फिर 85 रन। तो ये दोस्तों जो मिडिल ऑर्डर के हैं, ये दोस्तों इनके दोस्तों मिडिल ऑर्डर के बैकबोन है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को रखना है अपनी टीम में। और अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो दोनों को आप लोग रख सकते हैं। दोनों दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो रिसेंट में ठीक परफॉर्मेंस किए हैं। लोकन ट्रकर का थोड़ा सा बेहतर है। फिर जॉर्ज ड्रॉकरेल की बात करें तो ये ऑलराउंडर है, तो इन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। पिछले कुछ मुकाबले इनका कुछ खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी दोस्तों बॉलिंग से 3 विकेट 2 विकेट लिए हैं ओडीआई में। तो दोस्तों जॉर्ज ड्रॉकरेल की बात करें तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है एज अ ऑलराउंडर। अब दोस्तों नीचे बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो आपको जैसे पता है कि आयरलैंड की तरफ से सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस वाले जो बॉलर हैं मार्क अडायर हैं, और इनका रिसेंट ओडीआई फॉर्म भी देखा जाए तो 3 विकेट लिए हैं। उसके बाद दोस्तों 2-2 विकेट कुछ मुकाबले में लिए हैं। ज्यादातर मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोग इनको अपनी टीम में रखिएगा। एंडी मैकब्रेन की बात करें तो ये भी दोस्तों बेहतर ऑलराउंडर हैं। पिछले कुछ मुकाबले 33 रन 2 विकेट, फिर 8 रन 2 विकेट लिए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो एंडी मैकब्रेन की जगह पर क्रेग यंग को रख सकते हैं, जो कि बहुत एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं। और आईपीएल में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2 विकेट पिछले मुकाबले में लिए हैं। बाकी दोस्तों रिसेंट में हर मुकाबले में 2-2 4-4 विकेट का इनका परफॉर्मेंस है। और बाकी ग्राहम ह्यूम और फ्यून हैंड की बात करें तो इन दोनों में से थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हूँ, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, बाकी चेंजेस हो सकती है। फिनो हैंड की बात करें तो रिसेंट के 3 मुकाबले में परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा रहा है, 8 विकेट मिली है, इसीलिए मैंने इनको रखा है कि ये खेल सकते हैं। ग्राहम ह्यूम रिसेंट के ओडीआई सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, देख सकते हैं, तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, डिफरेंशियल ऑप्शन। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी आयरलैंड की जो प्लेइंग 11 है, सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं तो ज़्यादा प्लेयर बेंच पर बैठे नहीं हैं, तो इधर से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, थोड़ा बहुत कम ही लग रहा है। तो जो मैंने प्लेइंग 11 आपको बताई है, कंफर्म है कि वही प्लेइंग 11 रहने वाली है। बाकी दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्करम फिलहाल अभी स्क्वाड में तो नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर रियान रिकल्टन और टोनी डी जॉर्जी ओपनिंग करेंगे, फिर टेम्पा बाबू आएंगे, फिर रेसिवन डडूसेन, फिर ट्रिसान स्टोप्स, फिर काइल वेरनी, फिर मुल्डर, उसके बाद दोस्तों फिलुक्वाया, फिर फॉर्च्यून बर्गर और लुंगी निगेडी। तो ये जो प्लेइंग 11 है ये भी दोस्तों कंफर्म यही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं काइल वेरनी की जगह पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। इनकी जगह पर ओ बार्टमैन नहीं तो कोई और बॉलर खेल सकता है, और या फिर दोस्तों यही खेलेंगे। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है, इनके सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो ये ओडीआई का फॉर्म है दोस्तों, टी20 का नहीं है। तो रियान रिकल्टन और टोनी डी जॉर्जी ओपनिंग करेंगे। तो रियान रिकल्टन का ओडीआई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है।
पिछले मुकाबले में 36 रन, फिर 76 रन, 27 रन, 20 रन और बहुत पहले 89 रन और 103 रन की भी पारी खेले हैं। टोनी डिजॉर्जी पिछले मुकाबले में 26 रन, 31 रन, 11 रन, तो अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पहले दोस्तों 119 रन, 81 रन और 143 रन की भी पारी खेले हैं। तो टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो रियान रिकल्टन सेफ ऑप्शन रहेंगे जो कि विकेट कीपर हैं। टोनी डिजॉर्जी केवल ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। बाकी टेम्बा बाबुआ को आप लोग रख सकते हैं टॉस के हिसाब से, लेकिन टेम्बा बाबुआ उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहने वाले हैं क्योंकि बहुत संभल कर खेलते हैं और बहुत ही स्लो पारी खेलते हैं। और रिसेंट में 22 रन, 38 रन और 0 रन की मात्र इन्होंने पारी खेली है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो आपको इनको नहीं लेना है। इनकी जगह पर डायरेक्ट आपको रेसी वनडरडूसन पर फोकस करना है और दोस्तों ट्रिसान स्टोक्स पर। ट्रिसान स्टोक्स को तो आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन रेसी वनडरडूसन को आपको जरूर लेना है क्योंकि बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। रिसेंट में दोस्तों पिछले 4 मुकाबले में तो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उससे पहले 76 रन, 133 रन, फिर 60 रन की भी इन्होंने पारी खेली है और ये दोस्तों ओडीआई का है, तो ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहता ही है। ट्रिसान स्टोक्स रिसेंट में साउथ अफगानिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुए हैं, लेकिन बहुत पहले 76 रन, 28 रन, 40 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का भी परफॉर्मेंस रिसेंट में अच्छा नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ ये ओडीआई सीरीज खेल कर आ रहे हैं और अफगानिस्तान का बॉलिंग तो आपको पता ही है, तो इसीलिए इनका थोड़ा रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेकिन आयरलैंड का बॉलिंग उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए रियान रिकल्टन, रेसी वनडरडूसन और ट्रिसान स्टोक्स पर आपको फोकस करना है। बाकी दोस्तों काइल बेरेनी थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, रिसेंट में भी फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। और बाकी इनके जो बॉलर हैं, बॉलर में दोस्तों आपको एंड्रू फ्लुक्वायो और वियान ओल्डर पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि एडन मार्करम फिलहाल तो स्क्वाड में दिख नहीं रहे हैं, तो ये दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और ये दोनों ऑलराउंडर पर पूरी टीम निर्भर रहेगी। बाकी दोस्तों फ्लुक्वायो रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट लेकर आ रहे हैं और 33 रन, 39 रन, 1 विकेट पहले के मैचेस में। वियान मोल्डर रिसेंट में दोस्तों 52 रन की पारी खेले हैं, बाकी विकेट तो इनको मिली नहीं है, तो वियान मोल्डर भी अच्छे फॉर्म में है। बाकी बॉलिंग से लुंगी निगिडी तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही क्योंकि पिछले सारे मुकाबले में विकेट मिली है। बी फॉर्च्यून की जगह पर ओबार्टमैन खेल सकते हैं, एन बर्गर का रिकॉर्ड रिसेंट में अच्छा है। तो दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीती है तो सारे बॉलर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, नहीं तो आपको आयरलैंड के भी कुछ बॉलर को लेना है, जैसे क्रेग यंग हो गए, मार्क अडायर हो गए, जो कि आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर ओबार्टमैन, लिजार्ड विलियम्स में से कोई दोनों में से एक खेल सकता है, तो दोनों का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, तो दोनों में से जो भी खेलेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हमारे कप्तान है दोस्तों कुटरिस कैंपर को मैंने बनाया है क्योंकि बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करेंगे और बॉलिंग भी कराएंगे, और रासी वनडरडूसन को मैंने वाइस कैप्टन रखा है। विकेट कीपर से रियान रिकल्टन को मैंने लिया है जो कि ओपनिंग करेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। फिर बेलब्रिन को मैंने लिया है जो कि ओपनिंग करेंगे दोस्तों आयरलैंड की तरफ से। और बाकी बैटिंग सेक्शन से मैंने ट्रिसान स्टोक्स को लिया हूँ, और ऑलराउंडर से कैंपर, यहाँ पर मैं ब्रेन, उसके बाद फ्लुक्वायो, वेन विल्डर, उसके बाद दोस्तों क्रेग यंग, लुंगी निगिडी और मार्क एडायर। ये दोस्तों जो मेरी थोड़ी टीम है थोड़ी बहुत आयरलैंड को सपोर्ट करते हुए मैंने सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने साउथ अफ्रीका की तरफ से 6 प्लेयर को लिया है और आयरलैंड की तरफ से 5 प्लेयर। तो दोस्तों जो मेरे ज्यादातर बॉलर हैं वो दोस्तों आपको आयरलैंड की तरफ से दिखेंगे, और ज्यादातर बैट्समैन मैंने यहाँ पर लिया है साउथ अफ्रीका की तरफ से क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी स्ट्रांग है, भले ही पिछले कुछ मुकाबले अच्छा ना गया हो इनका। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन इस वीडियो के लिए, और इससे भी बेहतरीन टीम पाने के लिए आप लोग फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।